एक बात कहें, बुरा ना मानना। बुरे कर्म का बुरा नतीजा नहीं विश्वास तो करके देख, जिन जिन ने भी बुरे कर्म किए हैं उनके जाकर घर तू देख। हाँ, आप झूठ बोलकर किसी को एक बार उल्लू बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और याद रखना, शुरुआत में झूठ बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन बाद में बड़ा कठिन हो जाता है जीना। और शुरुआत में सत्य बोलो तो जीना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पूरी जिंदगी स्मूथ चलती। चाहे रिश्ता हो चाहे जिंदगी हो, कोई रिश्ते में तुम शुरुआत में ही झूठ बोल दो। हमारे दादाजी तो राजा रहे, पिताजी महाराजा हैं और हम तो राजकुमार हैं, तो शुरुआत में लगेगा वाह 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 क्या बात है। 250 का चश्मा, 200 का कुर्ता, 50 रुपया को पजामा पहन के कई 250 रुपया में नेता नहीं बन जाता। आजकल नेता बनना बड़ी बात थोड़ी है, 250 रुपया में नेता बन जाए। 100 को पजामा, 100 को कुर्ता, 50 को चश्मा, लो नेताजी तैयार हैं। बोले कौन? बोले युवा नेता, हर दिल की धड़कन। आओ 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 आओ। बोले कौन है? बोले युवा नेता घूम रहे हैं। अब बताओ, 250 रुपया में नेताजी तैयार। और नेताजी से कहा जाए कि एक काम करो, जब फाइल पास करवा दो, सो नेताजी की पता लगे पेंट ही ढीली हो गई, तो फाइल पास नहीं करवा पाए। तब पता लगा कि ये तो बना बनावटी के नेता हैं, फोटो वाले नेता हैं। आज के जमाने में फोटो का बड़ा चलन हो गया, साफ जो भी है फोटो पे निश्चित हो गया। आजकल भक्ति भी फोटो तक सीमित हो गई है। आजकल रियल आदमी कम हो गए, रील वाले ज्यादा हो गए। और रील वाली जिंदगी में रियल खोजना इतना मुश्किल हो गया। मेकअप के दौर में तो पहचानना सरल था कि मेकअप धुल जाएगा तो असलियत पता लग जाएगी। आज रील के जमाने में पहचानना बड़ा कठिन हो गया। हनुमानी जी बचाएं। ऐसी ऐसी रील, 9 दिन से तो हम मोबाइल डिटॉक्सेशन पे हैं, बहुत कम सीमित चला रहे। वैसे भी सीमित ही चलाई, तो मैं ये मत समझना कि हम चलाते ही रहते तो। लेकिन जब पहले चलाते थे तो हमें दिखाते थे ये लोग, जवान तो जवान, बूढ़ी बूढ़ी माताएं डांस कर रही, और लड़का वाले करवा रहे। हम कहा क्यों करते हैं ये डांस? बोले पैसा मिलते हैं, रील से रुपया आता है। हम की बताओ क्या जमाना आ गया। ये डांस देखने के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गड़ियां गायब हो गई, जो हम मुजरा को जाते। राजा महाराजा उल्लू थे जो उस जमाने में भाई, अब भवचैत थे। 299 के पैक में पूरा डांस देखो है। घर घर नचैया हो गए, और उन घराने की बेटी बहुआ नच रही रील में, जिनके कभी मुंह देखे नहीं मिले। हाँ, उन घराने की बेटियां और बहुएं नच रही। मजेदार बात सुनो, बहुएं वीडियो डाल रही, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ क्या मर्यादा तार तार हो रही। बहुओं की मरते दम तक ससुर को जेठ को शकल देखने नहीं मिली, लेकिन ये रील लें। हनुमानी जी बचाएं। हम ज्यादा कहेंगे तो काऊ को कीड़ा काटने लगेगा। हमारा मुंह खराब है, ब्रेक लगता नहीं। बुरा ना मानना। आप अपनी बेटी को, बहू को नचनिया मत बनाओ। यदि आपको इतना ही शौक है सोशल मीडिया पर वायरल होने का, अंग प्रदर्शन करके आप कुछ लोगों को ही आकर्षित कर सकती हो, कामुक्त लोगों को आसक्त कर सकती या आकर्षित कर सकती, लेकिन यदि मर्यादा का पालन करोगी तो आप ब्रह्म को भी आकर्षित कर सकते हो। और याद रखना, अंग का प्रदर्शन करके कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अंग प्रदर्शन करने वाला कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन जो हमेशा संपूर्ण तन को ढक करके रखता है, मर्यादा में रहता है, वो भले ही कैसा हो पर उसकी इज्जत हमेशा समाज में रहती। लेकिन अब आज का बड़ा जमाना उल्टा है। कुछ कह दो तो कहते वाह बाबा जी हमारी छोटे कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। ये उल्टा कमेंट और मिलता है। अच्छा, किसी को समझाओ कम कपड़े पहनना बेकार है, गलत बात है।
अरे गुरुजी तुम क्या जानो, मॉडर्न जमाना है मॉडर्न। नक्कटू, लड़वाल, चामुंडा, चंडालन, यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुझसे बेहतर मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, पहनती ही नहीं। वो तो और पहले मॉडर्न हो गई, पहनती ही नहीं है, झंझट खत्म। ये है मॉडर्न। भाई बुरा ना मानो, अपनी बेटियों को बहुओं को नचनियां मत बनाओ, बनाना ही है तो अपने बच्चों को हिंदू शेरनियां बनाओ। इनके अंदर विचारधारा भरो, हिंदुत्व विचारधारा को भरो। बुरा ना मानना, सोशल मीडिया के आने के कारण हजारों रिश्ते बर्बाद हो गए। इस सोशल मीडिया के चक्कर में जितने रिश्ते खराब हुए, शायद किसी कारण और खराब हुए होंगे। गरबा में जाने वाले 40% लड़का लड़कियां वासना की दृष्टि से जाते हैं। आजकल नवरात्रि के पावन पर्व को डांस क्लब बना दिया गया, और हम कहेंगे तो आग लगेगी। पर साधु का काम है सत्य बोलना, साधु का काम है यथार्थ बोलना। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा। बुरा ना मानना, चामुंडा चंडी माता का हमको स्मरण आया। चंडिका देवी भगवती का नाम पड़ा, चामुंडा नाम भगवती का पड़ा। चामुंडा नाम इसलिए पड़ा, चंड मुंड का वध किया। भगवती नवरात्रि के पावन पर्व में देवी की उपासना करने वाले, आद्य शक्ति परमेश्वरी माता आद्य शक्ति सिंह वाहिनी देवी की उपासना करने वाले, हिंदू विचारधारा के देवी देवताओं को मानने वाले, सनातनी परंपरा में जन्म लेने वाले जितने भी पूरे विश्व के हिंदू हैं, या पंडाल में पूरे पंडाल में बाहर तक खड़े हुए हिंदू हैं, सबसे लास्ट तक खड़े हुए हिंदू हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है अपनी बेटियों को बनाना है तो चंडी की तरह बनाओ। कोई आंख उठाकर देखे तो मुंह तोड़ जवाब दे। भारत से लव जिहाद यदि बंद करना है, भारत में यदि रेप को बंद करना है, तो एकमात्र उपाय है बेटियों को अब स्वयं चंडिका बनना पड़ेगा, चंडी बनना पड़ेगा। इसलिए हमने बयान दिया था, कई मुसलमान बहनों को बुरा लगा, बल्कि हमारा ये बयान मुसलमान बहनों के विपरीत नहीं है। हिंदू बेटियों को समझाए से, बेटी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के बाली बन। हमारे सनातन परंपरा में, हमारी हिंदुत्व परंपरा में देवी की उपासना करने वाले जितने हिंदू भाई हैं, हमारी प्रार्थना है अपनी बेटियों को देवी की शिक्षा दो। देवी परम पवित्र है, देवी सात्विक है, देवी की परंपरा में जीने वाले लोग। तुम्हारी उपासना तब तक सफल नहीं है जब तक तुम्हारे मन की वृत्ति नहीं सुधरी। यदि किसी भी स्त्री के प्रति तुम्हारे अंदर अभी भी वासना भरी पराई स्त्री के प्रति, तो तुम दुर्गा पूजा के अधिकारी नहीं, दुर्गा की उपासना के तुम अधिकारी नहीं हो। हमारा भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां नारियों की पूजा भोग्या रूप में नहीं की जाती। पश्चिम इसलिए बेकार है, पश्चिमी देशों में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना जाता, भोग्या माना जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, यहां स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाता। इसलिए भारत महान है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, संभलो, अपनी बच्चियों को संभालो। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत घर बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बनावटी चेहरा दिखा दिखाकर वो जुड़ जाते हैं, फिर लवेरिया हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी बचाएं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है
हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने